गुड आफ्टरनून बेटे, कैसे हो आप सब? ठीक है, बढ़िया। चलिए, पिछली क्लास में हम लोगों ने कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का हमारा सबसे पहला जो पार्ट था वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का था। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में भी मैंने कहा था कि मैं उसे 4 स्टेप में सिखाऊंगा। तो हमारा पहला स्टेप जो था वो किस चीज़ का था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये हमें क्या करना था? कंप्यूट करना था। ठीक है, यही था हमारा स्टेप नंबर 1। ठीक है, आज इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, 2-3 एक प्रैक्टिकल सम्स करेंगे, फिर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं आपके स्क्रीन पे सम्स शो कर रहा हूँ। ये रहा इसका सम्स। ठीक है, दिखाई दे रहा है? चलिए कॉपी करो फटाफट। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बोलना, मैं डिक्टेट कर दूंगा। ठीक है ना, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। चलिए देखो, सबसे मैं पढ़ दे रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस कंप्यूट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 31 मार्च 2017 एंड 31 मार्च 2018। ठीक है, सबसे पहले आपको दिया हुआ है सरप्लस 3,50,000 और 5,00,000। दूसरा दिया आपको जनरल रिजर्व 70,000 और 1,20,000। ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 70,000, 60,000। ठीक है, ठीक है, फिर आपको दिया हुआ है प्रोपोज डिविडेंड 50,000, 65,000, और इसको हम लोगों ने माना है कंटिजेंट लायबिलिटीज। फिर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है इंटरन डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज 15,000, 15,000, 1515। ठीक है, ओके। ये 70,000 70,000 है, ये 15,000 है, ये 15 है, 15,000। ठीक है, क्लियर है? कर लो, कॉपी करो आप। ठीक है, हो गया। चलो, कोई दिक्कत? जर्नलिज्म में ठीक है, 70,000 है, 7070, और ये 15,000, 15,000। ओके, चलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे साथ साथ, आप भी लिखो। सॉल्यूशन लिखो, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, ओके। आप यहाँ पे क्या करोगे, रुपीस का एक साइन दे दो। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सरप्लस। सरप्लस कैसे लिखेंगे? क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। ठीक है, क्लियर है? रुक जाओ, अब आप रुक जाना, मैं आपको, रुक जाओ बेटे, रुक जाओ, सुनो मेरी बात। पहले आप क्या करो, पहले समझ लो, फिर आप कॉपी करना। मैं आपको कॉपी करने का टाइम दूंगा। ठीक है ना, समझ लोगे तो फिर कॉपी करने में भी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, देखो सबसे पहले हमारे को सरप्लस कितना दिया हुआ है, ये है हमारा प्रीवियस ईयर, ये है हमारा करेंट ईयर। ठीक है, ये हमारा क्या है, बोलो? ओपनिंग बैलेंस। और ये हमारा क्या है, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, तो ओपनिंग सरप्लस कितना है, 5,00,000। क्लोजिंग सरप्लस कितना है, 3,50,000। तो इस साल हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 1,50,000। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे 1,50,000
ठीक है, नहीं आया समझ में तो यहाँ पे लिख लो 5 लाख क्लोजिंग था, ओपनिंग में कितना है 3.5। तो इस साल हमने कितना कमा लिया, 1.5 लाख कमा लिया। ठीक है, फिर आपको क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, ओपनिंग में कितना 70,000 और क्लोजिंग में कितना है 1,20,000। तो आपका ये ओपनिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस है। ठीक है, तो इस बार कितना का इंक्रीज हुआ 50,000। तो 50,000 हमने क्या किया, इस साल पीएल से ट्रांसफ़र किया था ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो हम दूसरा हमारा क्या होगा, पहला सरप्लस, दूसरा हम ऐड करेंगे इसमें जनरल रिजर्व। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, कितना आएगा, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ था 1,20,000, ओपनिंग कितना था 70,000, तो ये आ गया हमारा 50,000। ठीक है, ओके, तो दो चीज़ हमारा हो गया। फिर आपको दिया है प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स ये प्रीवियस ईयर है, ये करेंट ईयर है। हम प्रोविज़न फॉर टैक्स हमेशा करेंट ईयर का लेंगे। ठीक है ना, स्टेप नंबर 1 में, स्टेप 1 में हम हमेशा करेंट ईयर का लेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, ऐड कर देंगे प्रोविज़न फॉर टैक्स। करेंट ईयर का कितना है 60,000। ठीक है, फिर आपका दिया हुआ है प्रोपोज डिविडेंड, ये भी हो गया। प्रोपोज डिविडेंड आपको क्या बोला है, कंटिंजेंट मानने को। तो जब कंटिंजेंट होगा तो हम कौन सा लेंगे, ये प्रीवियस ईयर का। ठीक है, प्रीवियस ईयर का हम लेंगे, तो प्रीवियस ईयर का कितना है 50,000। ठीक है, ऐड प्रोपोज डिविडेंड 50,000। ठीक है, और सवाल में आपको कह दिया लास्ट में कि इंटरिम डिविडेंड पेड है, तो ठीक है, और कितना पेड है ड्यूरिंग द ईयर 15,000 रुपये। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं ऐड इंटरिम डिविडेंड 15,000 ऐड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, क्या आएगा बेटे बताओ, कौन बताएगा, हम क्या निकाल रहे थे सर, हम निकाल रहे हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम तो दिया हुआ नहीं है, तो फिर ये कहाँ से लिख दिया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं है तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। ठीक है ना, तो हम इसको ऐड करेंगे 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 60,000 प्लस 50,000 और प्लस 15,000, तो ये आएगा 3,25,000। चलो, क्लियर है सबको, ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, ठीक है ना, एकदम क्लियर है सबको, ओके। हाँ, तो नहीं दिया हुआ है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं दिया हुआ है, रिफंड ऑफ टैक्स नहीं दिया, तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है, क्लियर है सबको, डन। क्या हो गया, ब्राइटनेस ज़्यादा हो रही है, थोड़ा सा कम करें, अब ठीक है, चलो, क्लियर है सबको, आगे बढ़े, चलिए, अब आप कॉपी कर लो, ठीक है ना, अब आप कॉपी कर सकते हो, कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी करो करो, देखते हैं कौन सा बच्चा पहले करता है। हो गया, वेरी गुड, हो गया सबका, वेरी गुड। चलिए, अब हम अपने एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 आ रहा है, जल्दी 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 सर, ये लो एग्जाम्पल नंबर 2।
कॉपी करो, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। वीडियो को आप पॉज करें, आराम से कॉपी करें, ठीक है। मैं तब तक रीड कर देता हूँ। कंप्यूट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सरप्लस दिया हुआ है 2,17,000। फिर दूसरी, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, कितना 4,34,000, 4,34,000, ठीक है ना, 4,34,000। प्रोपोज डिविडेंड दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का 98,000। प्रोपोज डिविडेंड दिया है करंट ईयर का 50,000। इंटरिम डिविडेंड पेड है 47,600। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 39,200 और करंट ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है 63,000, ठीक है। हाँ, 4,34,000, 4,34,000, 47,600, 39,200, 63,000, ठीक है। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो, एग्जाम्पल नंबर 2, ये है हमारा सॉल्यूशन किसका, एग्जाम्पल नंबर 2 का, ठीक है। तो इसमें लिखे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। ठीक है, अब हम एक रुपीस का साइन दे देते हैं। चलो, सबसे पहले हम क्या लेंगे, सरप्लस। इसमें क्या लेंगे, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस, ठीक है। क्लोजिंग सरप्लस कितना है हमारा, क्लोजिंग सरप्लस है 4,34,000 और ओपनिंग कितना है 2,17,000, ठीक है। 4,34,000 माइनस 2,17,000, ओके। तो ये कितना आ जाएगा, निकाल के देखते हैं हम लोग। 4,34 माइनस 2,17, ठीक है। तो इसका रिजल्ट आ रहा है आपका 21700, ठीक है। ये संजोग से मिल गया बेटे, ये सेम नहीं है। इसमें 4,34,000 में से 2,17,000 माइनस करने के बाद आया है 2,17,000, ठीक है ना। कहीं आप ये ना सोचो कि सर आपने यही तो नहीं लिख दिया, नहीं, ये कोइंसिडेंस है, ठीक है। ओके, सरप्लस हो गया हमारा। एक बार देख लो आप लोग, फिर आप कॉपी करना, रुक जाओ, रुको, कॉपी करना, आगे समझ लो, ठीक है। फिर आपको दिया है प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का भी दिया हुआ है और प्रोपोज डिविडेंड करंट ईयर का भी दिया हुआ है। तो मैं ये क्या मान के चल रहा हूँ, कंटिजेंट लायबिलिटी मान के चलूँगा, इसीलिए हम क्या लेंगे, प्रीवियस ईयर वाला हम लोग ऐड बैक करेंगे, ठीक है। तो लिखे ऐड प्रोपोज डिविडेंड, ठीक है ना। कौन सा है, फॉर द प्रीवियस ईयर, कितना है 98,000, ठीक है। कॉपी नहीं करो, बोल रहा हूं ना, कॉपी नहीं करो, एक बार देख लो, फिर आपको टाइम दे रहा हूं ना मैं, ठीक है। चलो, अब ये भी हो गया, हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर आपको बोला इंटरिम डिविडेंड पेड करेंट ईयर में, तो चलो अच्छी बात है, कितना है 47,600, ठीक है। तो लिखो ऐड इंटरिम डिविडेंड पेड, कितना 47,600, ठीक है। फिर आपको कह रहा है कि इस साल हमने जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफ़र किया, 39,200, ठीक है। तो ऐड कर दो जनरल रिजर्व,
ठीक है, कितना 39,200। ओके, और लास्ट आपको कह रहा है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। तो जो हम लोगों ने इस साल टैक्स बनाया है करेंट ईयर में, हम वही लेते हैं। तो कितना है 63,000। तो ऐड कर देते हैं हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स 63,000। ठीक है, क्लियर है? ये हो गया हमारा अब टोटल। टोटल करने के बाद जो आएगा इसी को हम लोग कहेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, कितना आएगा 2,17,000 प्लस 98,000 प्लस 47,600 प्लस 39,200 प्लस 63,000। तो ये आएगा आपका 464,800। 464,800। ठीक है, 2,17,000 प्लस 98 प्लस 47,600 प्लस 39,200 प्लस 63,000 ठीक है ना, 464,800। ठीक है, 464,800। ठीक है, ये आ गया हमारा 464,800। क्लियर है? अब हो गया? कॉपी करो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे करो, कोई जल्दी नहीं है। सर और कराओगे क्या? और कराओगे क्या? मैंने कहा हाँ बेटे और कराऊंगा। एक सवाल और फिर खत्म। एक सवाल बस, आखिरी सवाल। हो गया? कॉपी कर लिया? मैं ये देख रहा हूँ हमारे पास इतना स्पेस बचा हुआ है, क्या हमें कंजूसी करनी चाहिए? नहीं सर, कंजूसी नहीं करेंगे। वी विल नॉट टेक एनी टाइप ऑफ रिस्क। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे हम लोग जो करेंगे क्वेश्चन। ठीक है सर, सबसे पहले क्वेश्चन तो दिखाओ, है ना? लो बेटे, क्वेश्चन दिखाऊंगा नहीं तो मैं करूंगा कैसे, है ना? आपको तो क्वेश्चन दिखाऊंगा ही। चलो, ये आ गया आपके सामने एग्जाम्पल नंबर 3। चलो कॉपी करो। ठीक है, आप कॉपी करो। चलो मैं रीड कर देता हूं। कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। सरप्लस दिया है ओपनिंग में कितना 100,800। ठीक है, 100,800। सरप्लस क्लोजिंग में दिया हुआ है 182,000। प्रोपोज डिविडेंड दिया हुआ है प्रीवियस ईयर का 30,800। इंटरिम डिविडेंड दिया हुआ है 42,400। फिर आपको जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफर किया गया है वो है 49,000। करेंट ईयर का टैक्स दिया हुआ है 56,000। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स 4480। वाओ, आ गया बेटे। देखो, लॉस ऑकर ड्यू टू फ्लड ड्यूरिंग द ईयर 112,000, 1,12,000। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर सेटलमेंट ऑफ लॉस ड्यू टू फ्लड 35,000। ठीक है, ठीक है, कुछ हद तक मैं जूम कर देता हूं, फिर आपको दूसरा पार्ट भी दिखा दूंगा। ठीक है ना, ये देख लो। ठीक है ना, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, फिर और दिखा दूंगा मैं नीचे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है ना, टेंशन ना लो। हो गया? ठीक है, अमाउंट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 49,000। ठीक है, अब ये मैं मान रहा हूं कि आप सी तक तो कर ही लिए होंगे, तो मैं सी तक कवर कर देता हूं। चलो बी तक तो कर ही लिए होंगे। चलो
ये है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव फॉर सेटलमेंट ऑफ लॉस ड्यू टू फ्लड 35,000 हो गया। बोलो हो गया बेटे। देखता हूं कौन सा बच्चा करता है मेरा। बताओ बताओ जल्दी बताओ। यस सर हो गया हो गया। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशंस। ठीक है सॉल्यूशन। आइए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। लिखो सॉल्यूशन किसका कर रहे हैं सॉल्यूशन, एग्जाम्पल नंबर 3 का। ठीक है सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे, चलो मैं आज ग्रीन पेन का यूज करूंगा ज्यादा। कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। रुपीस। ठीक है सबसे पहले हम क्या लेंगे, सरप्लस, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। ठीक है देखो आ जाओ स्क्रीन पे आ जाओ, इधर दो, इधर कंसंट्रेट कंसंट्रेट, इधर इधर। क्लोजिंग में कितना है 1,82,000, ओपनिंग में कितना है 1,00,800। ठीक है तो हम यहां पे लिख दे क्लोजिंग में है 1,82,000 और ओपनिंग में है 1,00,800। तो माइनस करके देखते हैं कितना आ रहा है, 1,182,000 और 1,00,800। तो ये आ गया आपका 81,200। ठीक है कॉपी नहीं करना, कॉपी नहीं करना, रुको मैं दे रहा हूं ना आपको टाइम, क्यों जल्दबाजी कर रहे हो। क्या मैं आपको कॉपी करने का मौका नहीं दे रहा, बोलो हाँ या ना, दे रहा हूं ना, तो फिर रुक जाओ फिर, है ना। फिर इधर देखो ये हो गया ये हो गया, प्रोपोज डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर। तो ठीक है इन्होंने सिर्फ प्रीवियस ईयर का दिया है, तो इन्होंने सिर्फ कंटिंजेंट लायबिलिटी का दिया हुआ है मानकर, कितना 30,800। तो ठीक है लिख देते हैं ऐड प्रोपोज डिविडेंड 30,800। ठीक है फिर आपको दिया हुआ है इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल इंटरिम डिविडेंड कितना पेड है 42,400। ठीक है तो इंटरिम डिविडेंड 42,400। $42,400। ठीक है ओके चलो फिर अगला है हमारा अमाउंट ट्रांसफर्ड। इस साल कितना जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हुआ। तो ठीक है इतना, पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते थे, तो हमें पता चल जाता था कि हम इस साल कितना ट्रांसफर किए हैं। यहां पे डायरेक्ट दे दिया आपको कि कितना ट्रांसफर हुआ है 49,000। तो ऐड कर देते हैं जनरल रिजर्व। कितना है 49,000। ठीक है नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। इस साल कितना हुआ है करेंट ईयर में, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब ये होता है करेंट ईयर। तो करेंट ईयर में कितना है 56,000। तो लिख देते हैं ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स 56,000। ठीक है फिर आपको क्या दिया हुआ है रिफंड ऑफ टैक्स। तो चलो हम इसको एक बार रोक देते हैं, पहले हम क्या करते हैं यहां पे टोटल कर लेते हैं इसका। ठीक है 81,200 प्लस 30,800 प्लस 42,400 प्लस 49,000 प्लस 56,000। ठीक है ये आ रहा है आपका 2,5,9
9400। ठीक है, देख लो एक बार फिर से। हाँ, 259400। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम लोग माइनस करते हैं रिफंड ऑफ टैक्स। कितना दिया हुआ है आपको रिफंड ऑफ टैक्स? 4480। ठीक है, फिर ऐड करते हैं हम लोग लॉस ड्यू टू फ्लड। ये क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस। ठीक है ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस है ये। ठीक है, कितना दिया हुआ है ये देखो, ये हो गया लॉस। कितना दिया हुआ आपको? 1,12,000। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं हम लोग 1,12,000। ठीक है, और माइनस कर देते हैं हम लोग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। ठीक है, कितना कितना दिया हुआ है? 35,000, 35,000। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो ये आएगा हमारा, क्या आ जाएगा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, कितना आएगा? तो 259,400 माइनस 4480 प्लस 1,12,000 माइनस 35,000, तो ये आएगा आपका 331,920। ठीक है, क्लियर है? ओके, ठीक है सबको, कोई दिक्कत? ओके, 259,400 माइनस 4480 प्लस 1,12,000 माइनस 35,000, 331,920। ठीक है, ठीक है, हो गया। ठीक है ना, कोई दिक्कत? बोलो, कोई दिक्कत है क्या? ठीक है ना, चलो। तो ये हो गया हमारा पूरा स्टेप नंबर 1 कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजे, है ना। और मेरा डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप उस व्हाट्सअप पे आप अपना डाउट भेज सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।